फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका फाइनली आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस में आ गए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने वाले वन शॉट से। मतलब क्या हुआ, कोई भी टॉपिक को मैं मिस नहीं करूंगा, सारा टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बतौर मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो डाल दिया, मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन एंड हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 3 है जो कि हमारा मैट्रिसेस है, इसको हम लोग शॉर्ट में रिवीजन भी करेंगे, प्लस हम लोग 8-9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख पा रहे स्क्रीन में, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या बोला है कि ए है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ कि जो आपका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होगा वो दोनों इक्वल होगा। आपका गिवन है कि ए स्क्वायर, ये हमारा ए की इक्वल गिवन है। तो आपको बोला ये कंप्लीट जो आपका जो टर्म दिया गया इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्या बोला गया आपको, देखिए आपको बोला है कि 7a माइनस आपका i प्लस a का होल क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। और आपको एक चीज और दिया गया कि जो हमारा ए स्क्वायर है ये हमारे a की इक्वल, ये ऑलरेडी हमारा गिवन है। तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला लगाना। आपको पता होगा कि जो हमारा i है वो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा 7a रह गया, यहां हमारा माइनस हो गया। अब आपको आइडेंटिटी याद होगा, ये हमारा है a प्लस b का होल क्यूब का आइडेंटिटी। आपको क्या याद है सर जी? नहीं याद है, इतना जल्दी भूल गए, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। अगर याद नहीं, इसमें यहां पर साइड में लिख देता हूं, a प्लस b का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है बताइए? ये हमारा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस हमारा 3a स्क्वायर b प्लस हमारा 3b स्क्वायर a, ये हमारा होता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो बस आपको यहीं पर लगा दीजिए, इसको मैं साइड कर देता हूं, बस यही लगाई। ये हमारा हो जाएगा i क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस हमारा हो जाएगा 3i स्क्वायर a प्लस हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर क्या i, ठीक है। ये मैंने क्या किया, बस मैंने आइडेंटिटी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा आ गया 7a। अब यहाँ पर देखिए i क्यूब मतलब क्या हुआ कि i टू द पावर 3, मैंने आपको बताया था i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू आपका 1 होता है। तो अगर मैं करूंगा 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या अब मेरा 3 आएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा 1 ही आएगा। मतलब क्या हुआ, ये हमारा i क्यूब भी i रहने वाला, तो ये हमारा हो गया माइनस आई, ये हमारा हो जाएगा माइनस a क्यूब, ये हमारा हो जाएगा माइनस 3i स्क्वायर, ये i स्क्वायर a, ये हमारा हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर i। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बाहर माइनस था तो मैंने यहाँ पर सभी को माइनस कर दिया। ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 7a एज इट इज रह जाएगा, माइनस i भी हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस a क्यूब और क्वेश्चन हमारा गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो क्या मैं यहाँ पर देखिए साइड में लिखता हूँ, क्या मैं a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। और देखिए यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है a, जी बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू a हो जाएगा, और a इंटू a क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा वापस a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है, हमारा a ऑलरेडी गिवन है। मतलब क्या हो गया, a क्यूब का वैल्यू भी हमारा a की इक्वल आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस a लिखेंगे। ये वाला समझ में आया? कुछ भी नहीं है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। ये हमारा है a क्यूब, ठीक है, जिसको मैंने तोड़ लिया a इंटू a स्क्वायर में। आप देखिए a स्क्वायर का वैल्यू हमारा a गिवन है, तो मैंने यहाँ पर पुट किया, a इंटू a हमारा a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर का वैल्यू हमारा a गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया a। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस 3। ये आपको क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि देखिए i का वैल्यू हमारा होता है 1, तो 1 इंटू a क्या होगा, a ही होगा। तो यही मैंने कर दिया। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा। क्यों होगा ये? क्योंकि देखिए a स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या गिवन है, a गिवन है, और a इंटू आई हमारा क्या होगा, a ही होने वाला। तो ये हमारा हो गया a। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 7a आ गया, बीच में माइनस i आ गया, ये देखिए ये हमारा हो गया माइनस 7 है, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि देखिए माइनस 3 है, माइनस 3 है, माइनस 6 होता है, माइनस हमारा माइनस 7a हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया माइनस i। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो जो इसका आंसर हमारा आने वाला है वो हमारा आएगा माइनस i।
अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, काफी सिंपल है ये भी क्वेश्चन। बोला है कि द एलिमेंट ए आई जे, जहां पर आई है नंबर ऑफ रो एंड जे है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो ये हमारा गिवन है कि ए आई जे का ये कुछ हमारा टर्म गिवन है। तो आपको क्या बोला है कि ए ऑफ 3 2 आपको निकालना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्या करना देखिए, आपको पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आगे पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए ये हमारा गिवन है ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू, हमारा गिवन है हाफ, और मोड में हमारा गिवन है -3i प्लस जे गिवन है। ध्यान रखिएगा 2014 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग सिंपल यहाँ पर गिवन है कि हमें वैल्यू निकालना है ए ऑफ 3 2 का वैल्यू निकालना। मतलब क्या हुआ, जहां जहां आई है वहां आप 3 पुट कर दीजिए, जहां जहां जे वहां आप लोग 2 पुट कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा ए ऑफ 3 2। अब ये हमारा हाफ हाफ की तरह रह जाएगा, माइनस हमारा गिवन है 3i, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3 इंटू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 है, तो -3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस जे, जे का वैल्यू क्या गिवन है बताइए, जे का वैल्यू हमारा गिवन है 2, तो ये हमारा हो गया +2। ये हमारा क्या हो गया 1/2 -9 प्लस हमारा 2 हो गया। ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 1/2 इंटू हमारा बचेगा मोड में -7, ठीक है। और ये मोड में, तो मोड से हमारा हमेशा पॉजिटिव बाहर आएगा, तो ये हमारा हो गया 7/2। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मोड से नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर 7/2 आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क्स का सीबीएसई में ऑलरेडी 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2x है और आपका 3 है, 1 2 -3 0 एंड हमारा x एंड 3 है, ये हमारा 0 के इक्वल गिवन है। तो आपको बोला ये x का वैल्यू को फाइंड आउट करने। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आपने आप ट्राई कर लिया होगा। जिन्होंने ट्राई किया उनका गलत आया कोई बात नहीं, बट जिन्होंने ट्राई नहीं किया प्लीज आप ट्राई कीजिए, इतना आलसीपन ना दिखाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए, ये हमारा गिवन है 2x और यहाँ हमारा गिवन है 3, यहाँ हमारा गिवन है 1 -3 2 एंड 0, ठीक है। और ये हमारा गिवन है x एंड हमारा 3 गिवन है, ये 0 के इक्वल हमारा गिवन है। अब आपको याद होगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब बताइए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें नंबर ऑफ जो रो है ये हमारा 1 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारा टोटल 2 है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये देखिए ये हमारा 2/2 ऑर्डर का है। ये देखिए नंबर ऑफ आपका रो 1 एंड 2 एंड कॉलम 1 है, मतलब क्या होगा, ये हमारा 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बिल्कुल क्लियर है। आप क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर एक एक करके दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आएगा उसके साथ आपको ये तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई आप लोग कब कर सकते हैं, जब जो हमारा नंबर ऑफ आपका कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस एंड नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिसेस आपस में इक्वल होगा, तो ही हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही देखिए नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर इसका और नंबर ऑफ रो ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब क्या हुआ, हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ये हमारा बनने वाला 1/2 ऑर्डर का। मतलब क्या हुआ, पहले आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बताइए, ये मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू हमारा 1 होगा, जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा 3 इंटू -3, ये हमारा हो जाएगा -9। यहां तक क्लियर है। अब क्या कीजिए आप लोग, अब आपको कीजिए यहाँ पर पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई। मतलब क्या हो गया, 2x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा आ गया 4x, यहाँ पर प्लस 3 इंटू 0, ये हमारा आ गया 0। तो यही हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा हो गया 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। जी बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमें पहला एलिमेंट मिल गया। हमने पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया। तो ये हमारा 1/2 ऑर्डर का आ गया। अब देखिए ये क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है x और हमारा ये 3 गिवन है, जो कि हमारा 2/1 ऑर्डर का, और ये हमारा 0 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब यहां से एक बात आप लोग नोटिस कीजिए कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ आपका कॉलम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिसेस बी, ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब कि हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है 1/1 ऑर्डर का। मतलब क्या हो गया, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x -9 इंटू x, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2x² माइनस हमारा हो गया 9x हुआ। जी बिल्कुल हो गया, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया 4x इंटू 3, हमारा क्या हो गया, हमारा आ गया +12x, ठीक है। और ये हमारा गिवन है 0 के इक्वल। अब यहां से तो बच्चा वाला काम बच गया, क्या कीजिए यहां से बताइए, बस इसको आपको सॉल्व करना। ये हमारा हो गया 2x², ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा
प्लस 3x, ठीक है, और ये हमारे 0 के इक्वल गिवन है, तो यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये हमारा 0 के इक्वल है, तो यहां से हमारा x 0 आएगा एंड हमारा 2x प्लस 3 0 आएगा, तो यहां से x हमारा आ गया -3/2, मतलब क्या हुआ, x का 2 वैल्यू निकला, एक हमारा 0 निकला और एक हमारा -3/2 निकल गया। तो यहां पर किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। बस एक बार और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यहां पर बोला था x का वैल्यू निकालना, ठीक है, और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहां पर स्टूडेंट 0 को दिखाते नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको 0 को भी दिखाना है, आपको -3/2 दोनों को दिखाना है। अगर दोनों को दिखाएगा तो आपको 2/2 मिलेगा, अगर एक भी आप मिस कर दिए तो आपको 2 में 1.5 मिल जाएगा, इसलिए प्लीज आप लोग 0 को भी दिखा दीजिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो काफी सिंपल है, 1 मार्क्स का, और ये हॉर्स क्वेश्चन का कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 में आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला, आपका बोला कि राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान रखिएगा आपको मल्टीप्लाई करने बिल्कुल भी नहीं बोला है, आपको बोला कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ऑर्डर होगा वो आप लोग बताइए। मतलब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये यहाँ पर हमारा गिवन है कि 1 2 एंड हमारा 3, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और यहां हमारा गिवन है 2 3 एंड 4 हमारा गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, आपको बोला है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑर्डर आएगा वो आपको बताना। देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा नंबर ऑफ रो है 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारा 1 है, मतलब ये हमारा 3/1 ऑर्डर का होगा। जी बिल्कुल होगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो हमारा 1 है और नंबर ऑफ कॉलम है हमारा 1 2 एंड 3, मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होने वाला है। अब ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है वो हमारा बनेगा 3/3 ऑर्डर का। तो आपको दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ दिस प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज आपका 3/3, ना कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बट वो बिल्कुल गलत है। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर ही नहीं आया, आपको बताना है कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने बिल्कुल भी नहीं बोला गया। और अगर आप दोनों कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो आपको क्वेश्चन में बोला गया बस आपको वही तो लिखना है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का। बस आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा 3/3, तो आपको फुल मार्क्स 1 मिल जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको बड़ा वाला अंडा मिल जाएगा, ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, आपका एक गिवन है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड हमारा कोस अल्फा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ, आपको बोला है कि अल्फा का वैल्यू निकालने जब हमारा जो ए वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार नोटिस कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए हमारा गिवन है कोस अल्फा, यहाँ पर हमारा गिवन है माइनस साइन अल्फा, नीचे हमारा गिवन है साइन अल्फा और उसके बगल में हमारा गिवन है कोस अल्फा, ठीक है। एक बात और, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं A11 एलिमेंट, इसको बोलते हैं A12 एलिमेंट, इसको A21 और इसको बोलते हैं A22 एलिमेंट। ये तो आपको पता होगा। जो आगे वाला 1 है ये हमारा नंबर ऑफ रो है और ये जो इसका मतलब बगल वाला जो हमारा 1 है ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करता है। आप यहां से ध्यान रखिए, ये हमारा क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा A है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा इक्वल गिवन है, ये आपको इनडायरेक्ट वे में बोला है कि 1 0 एंड हमारा 0 एंड 1, ये यही तो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो कि आपको पता होगा कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है, बाकी जो अदर एलिमेंट होता है उसका वैल्यू 0 होता है। यही तो हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो ये हमारा हो गया ए का वैल्यू और ये हमारा गिवन है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर हमारा साइन अल्फा और ये हमारा कोस अल्फा। यही क्वेश्चन में गिवन था, बट क्वेश्चन ने क्या किया, यहां पर बोल दिया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला आपको नहीं दिखाया, आपको बोल दिया गया कि ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मतलब आपको खुद से ये समझना पड़ेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो बस इक्वल, आप तो क्या, अब तो आपका बच्चा जैसा बच गया। मतलब क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट इक्वल होगा, कोस अल्फा है ये हमारा 1 के इक्वल होगा, 0 है वो हमारा माइनस साइन अल्फा का इक्वल होगा, ये भी 0 हमारा साइन अल्फा का इक्वल होगा और ये 1 हमारा कोस अल्फा का इक्वल होगा। तो आपको क्या बोला था, अल्फा का वैल्यू निकालने। तो किसी को एक को कंपेयर कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये हमारा हो गया कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। आप बताइए कि कोस का वैल्यू 1 कब आता है, आपको पता होगा। ये हमारा आता है कितना डिग्री में, बताइए 90। जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा आता है 0 डिग्री में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही हमारा आंसर आ गया। अब बहुत
से बोलेगा नहीं सर मुझे साइन से कंपेयर करना, तो कर लीजिए। चलिए ये हमारा जीरो, ये हमारा है साइन अल्फा, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू साइन अल्फा। आपको पता है कि साइन का वैल्यू जीरो का पता ये हमारा आता है 0 डिग्री में, तो ये हमारा हो गया साइन ऑफ जीरो, तो यहां से भी अल्फा का वैल्यू वो हमारा 0 डिग्री आने वाला है। तो आप इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए, बात हमारा आंसर एक ही आने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा अल्फा का वो हमारा होने वाला है 0 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी 2010 में पूछा गया था और हॉट क्वेश्चन के कैटेगरी का कमाल का क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये 2020 मतलब कि इसी साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। हाँ एक बात और कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपका 2021 जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया है, कुछ को टॉपिक डिलीट लाइक आपको पता होगा इस चैप्टर से आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा दिया गया है, तो मैंने इस वाले जो वीडियो उसमें उस टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन कवर नहीं किया है, मतलब कि ये आपका लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखिए ये 2020 मतलब इसी साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था कि एक्सप्रेस ए आपका गिवन है 4 2 एंड -3 एंड -1, ये आपका गिवन ए जो कि आपको बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके अब यहां पर दो टर्म है, एक आपका है सिमेट्रिक एंड एक आपका है स्क्यू सिमेट्रिक। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपका ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, ये हमारा होता है कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन हमारा होता है ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या बोला है कि आपको एज अ सम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, उसका यहां पर ये फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हमारा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। आप ध्यान देखिएगा ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है और ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि यहां पर हमारा नेगेटिव आ गया, तो यही हमारा कंडीशन होता है। आपको यही फॉर्म में इस वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस यहां पर आपका ए गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, एक बार ऐड कीजिए दोनों को, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं। सपोज कीजिए आपको यहां पर क्या गिवन है, देखिए आपका जो ए है वो हमारा गिवन है 4 2 -3 एंड हमारा -1 गिवन है। अब मैं ये वाले पेज को साइड कर देता हूं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सिंपल है। क्या देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि ए तो हमने निकाल लिया, ए हमारा गिवन है ऑलरेडी, हमें निकालना है यहां पर ए ट्रांसपोज। तो क्या कीजिएगा आप लोग, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4 -3 एंड हमारा 2 एंड हमारा आ जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसपोज किया, मतलब क्या हुआ, ये जो पहला वाला हमारा जो कॉलम है उसको हमने पहला वाला रो में लिख दिया और दूसरा जो कॉलम है उसको हमने दूसरा वाला रो में लिख दिया, यही होता है हमारा ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है यहाँ पर a प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब कि ये दोनों को आपस में ऐड कीजिए, तो ये क्या होगा, हमें निकालना है a प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए 4 + 4 ये हमारा 8 हो जाएगा, -3 + 2 हमारा क्या होगा, -1 होगा जी, बिल्कुल सर जी हो जाएगा। 2 - 3 हमारा क्या होगा, ये भी हमारा -1 बचेगा, -1 और -1 हमारा क्या बचेगा, ये हमारा -2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिख देते हैं जो कि गलत है। प्लीज आप लोग कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलती कीजिएगा तो आप लोग फालतू के मार्क्स कटवा रहे, आपको सभी कुछ याद है बट आप लोग कैलकुलेशन में मार्क्स कटवा रहे, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब आपका देखिए आपने ये निकाल लिया, अब आपको निकालना है a - a ट्रांसपोज, मतलब क्या निकालना है आपको, a - a ट्रांसपोज निकालना है। तो दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 4 - 4 हमारा 0 हो जाएगा, -3 - 2 हमारा -5 हो जाएगा, 2 और +3 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 5 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 माइनस एंड हमारा -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, मतलब क्या हुआ 2 + 3, ये हमारा 5 हो गया। फिर यहाँ पर है -1 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि -1 + 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, a - a ट्रांसपोज। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपका यहाँ पर इसमें आपको मतलब कि रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली हाफ हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 8 -1 और ये हमारा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस हाफ, फिर यहाँ पर क्या होगा 0 5 -5 एंड हमारा 0, यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं था। क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपको बस ये वाला कंडीशन को याद करना है कि ये हमारा होता है हाफ a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ
हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद बस वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपका 2016 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए आपका एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला है कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि आपका जो यहाँ पर ए और यहाँ पर जो बी है, इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब एक बार वीडियो को आप लोग पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला है कि जो हमारा ए है वो हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब क्या गिवन है यहाँ पर हमारा गिवन है कि ए ट्रांसपोज है वो हमारे ए के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। यही कंडीशन को आपको यूज करके ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई पॉइंट आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम भी देख के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर हमारा देखिए क्या गिवन है, ए हमारा गिवन है 0 3 एंड हमारा 3a, यहाँ पर गिवन है 2b 1 एंड हमारा 3 गिवन है, यहाँ पर -2 3 एंड हमारा -1 गिवन है। और ये हमारा किसका इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के। मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिए। बहुत लोगों को ये वाला समझ ही नहीं आया कि मैंने यहाँ पर किया क्या। मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहता है तो उसका कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए। ओके, और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो उसका कंडीशन होता है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, ये दो कंडीशन होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि सिमेट्रिक, तो हमने कंडीशन लगाया कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए होगा। अब इसका आप ट्रांसपोज की क्या होगा बताइए, ये हमारा क्या होगा, जो पहला रो हमारा पहला कॉलम में आ जाएगा, मतलब कि 0 2b -2 यहाँ आ गया। दूसरा जो हमारा रो वो हमारा दूसरा कॉलम में आ जाएगा, मतलब कि 3 हमारा हो गया 1 और हमारा हो गया यहाँ पर क्या 3 1 एंड हमारा 3 यहाँ पर आ गया। ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में आ जाएगा, मतलब कि 3a 3 एंड हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं, बस कंपेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2b इज इक्वल टू क्या 3 है, बिल्कुल है। तो ये हमारा हो गया 2b इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ से b का वैल्यू क्या निकला 3/2 निकला जी, बिल्कुल सर जी निकल गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा है 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 होगा जी, बिल्कुल होगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये हमारा है a31 एलिमेंट है और ये भी हमारा है a31 एलिमेंट। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ से हमारा निकला कि 3a है वो हमारा -2 की इक्वल होगा और यहाँ से आप लोग a निकाल लीजिए जो कि हमारा होने वाला है -2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमने b भी निकाल लिया और यहाँ से हमने a भी निकाल लिया। अब बहुत लोगों को डाउट है कि सर हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या अलग आएगा, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ से भी कीजिएगा तो वही आएगा। यहाँ से क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 3 आएगा, मतलब कि वापस से यही वाला कंडीशन आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, मेरे सब समझ में आ गया। और प्लीज इसको ध्यान से फोकस कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, 1 या फिर 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली इस बार भी आने वाला है। आप देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं, ये 2010 और 2015 में सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको बोला है कि a² - 5a + 4i का वैल्यू निकालना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू निकालने के बाद आपको बोला जो हमारा x दिख रहा है उसका वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां से एक बार नोटिस कीजिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, 2010 और 2015 में सीबीएसई में पूछा जा चुका है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक आप लोग होमवर्क लेके जाइए, कुछ भी नहीं करना, पहले आप लोग a² निकालिए, मतलब कि इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 निकालिए, फिर 4i निकालिए। i क्या होगा, i होगा 1 0 0 0 1 0 एंड हमारा 0 0 1 होने वाला। ठीक है, i हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू क्या आता है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बोला है कि उसके बाद आपको निकालने बोला गया है a² - 5a + 4i + x = 0। ये हमें निकालने बोला गया कि यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग एक बार देखिए कि ऊपर में जो हमारा गिवन है और यहाँ पर ये हमारा गिवन है, ये दोनों तो हमारा बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। तो क्या कीजिएगा, आपका जो मैट्रिक्स आने वाला इसको निकालने के बाद उसका आपका नेगेटिव हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा इसको निकालने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद उसको आप लोग नेगेटिव कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर x वाला मैट्रिक्स भी निकल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज ट्राई कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे लिए कम से कम ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको दे रहा हूँ 7492052384 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपने क्वेश्चन का आंसर है जो आपने सोल्यूशन बनाया होगा वो मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली वहां पर भी आपको गाइड
कर दूंगा। तो ये आपका 8 क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने ये मैट्रिसेस चैप्टर को कंप्लीट वन शॉट में आपके लिए कवर कर दिया है। यही एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपका बिल्कुल ही मैंने मिस नहीं किया है। तो चलिए बढ़िया, वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।